डर की उस रात की दास्तान अचानक ऐसे बरसे मेरे गालों पर कि हर थप्पड़ के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरे आंखों के सामने घूम गई हो। एक एक थप्पड़ में दर्द ही नहीं, मौत का पैगाम छुपा हुआ था। मुझे लगा अब बस यहीं पड़े पड़े सब खत्म हो जाएगा, आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देगी। लेकिन तभी मेरे जहन में एक बात आई, मुसीबत में अगर जोर से चिल्लाया जाए तो डर कुछ पल के लिए थम जाता है। और मैंने वही किया। मैं पूरी ताकत से चीखा, ऐसी चीख जो खौफ को चीर दे, और फिर अपने ऊपर बैठी उस शैतानी चीज को जोर से धक्का दिया। लेकिन सवाल वही था, ये किस किस्म की चुड़ैल थी? अगर चुड़ैल थी तो थप्पड़ क्यों मारे, और अगर इंसान थी तो इतनी बेरहमी, इतनी डरावनी शक्ल क्यों थी? खैर, जैसे तैसे वो उसे गिराकर मैं जान बचाने के लिए भागता रहा। बहुत दूर तक वो चुड़ैल मेरे पीछे दौड़ी, लेकिन एक जगह आकर अचानक रुक गई। और जब वो रुकी तो मैं भी रुक गया। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, और तब जो देखा उससे सारी कहानी पलट गई। मैं एक बहुत पुराने मंदिर की दहलीज में खड़ा था, फिर चुड़ैल की तरफ, और तभी मैं समझ गया, इस मंदिर की दहलीज वो पार नहीं कर सकती। उसी पल सड़क से कोई भारी गाड़ी गुजरी, शायद ट्रक या शायद बस। उसकी तेज हेडलाइट सीधे उस चुड़ैल पर पड़ी, और वो चुड़ैल झाड़ियों में घुसकर गायब हो गई। अंधेरा वापस लौट आया। यही वो लम्हा था जब मैंने हिम्मत करके अपने दोस्त को एक बार फिर फोन मिलाया, और इस बार उसने फोन उठा लिया। मेरा दोस्त बोला, भाई मैं तुझे ही फोन करने वाला था, कहां तक पहुंचा? मैं मंदिर के सामने हूं। बस इतना ही कह पाया मैं, और अगले ही पल मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। डर, घबराहट, थकान, डिहाइड्रेशन सब एक साथ टूट पड़े थे मुझ पर। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। सामने 2-3 हवलदार खड़े थे। बयान लिखा जा रहा था। सबको यही लग रहा था कि किसी ने मुझे सुनसान इलाके में पकड़कर बुरी तरह पीटा है और लूट लिया है, क्योंकि मेरा बैग वहीं गिर गया था। शरीर पर चोटों के निशान, खून के धब्बे, सब यही कहानी कह रहे थे कि मुझे लुटेरों ने लूटा है। दोस्त भी यही समझ बैठा था, लेकिन होश में आते ही मैंने पूरी सच्चाई दोस्त और पुलिस दोनों को बता दी। पुलिस ने सुना और बस इतना कहा कि ये मुमकिन नहीं लगता। शायद उन्हें लगा मैं किसी नशे के असर में हूं, और फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। लेकिन दोस्त ने जाते जाते एक बात जरूर कही कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उस इलाके में अकेले कभी मत जाना। ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि खुद संदीप ने बताई है। उसने कहा, पूरी दुनिया को बता दो ताकि लोग सीख लें कि रात के वक्त अनजान और वीरान इलाकों से किसी भी हालत में अकेले नहीं गुजरना चाहिए। इसी कहानी के साथ इस डरावनी दास्तान का अंत करते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो लाइक जरूर कर दीजिए।